थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर आराधना के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन हमें आशीषित करके दिया है, जीवन के साथ रहने के लिए और तंदुरुस्ती के साथ तेरी आराधना स्तुति करने के लिए। हम उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जो बीते हुए समय पे आप पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है अपने पंगु तरह, इसलिए हम धन्यवाद की स्तुति का भेंट चढ़ाना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस आराधना में ऑडियो को दोबारा जुड़ने वाले हमारे प्यारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीष दे। हम सब प्रभु जी आज के दिन मिल के तेरी स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। प्यारे प्रभु, हमसे पिता परमेश्वर आप आशीष करें और हमारे द्वारा खुदावन आपके नाम की महिमा हो और आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रभु अगुवाई कर सकें। खुदावन आप मदद और सहायता दें, आरंभ से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति रहने पाए। तमाम जितने भी भाई बहन इसमें प्रभु जी भाग ले रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु जी तमाम बातों को तो आशीषित करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दी, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा
अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता मसीह यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। आज सबत का दिन है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। 6 दिन पिता मनुष्यों के लिए परिश्रम करने के लिए अवसर दिया और 7वां दिन विश्राम किया, उसे पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना कर तेरा वादा वचन सिखाता। इस वादा वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में प्रभु जी। आज पिता सबत का दिन है प्रभु जी और आराधना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रभु जी मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी। आज पिता हालेलुया गाना गाना, स्तुति करना और अंगीकार का वचन पढ़ना प्रभु केवल आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद का साथ आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी। आपका वादा है धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता और अपने मार्ग का सीधा बनाता हुआ चरित्र किया हुआ उद्धार का दर्शन पाऊंगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम में। धन्यवाद का साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता हालेलुया, तेरा वादा कल आज एक सौ परमेश्वर पिता, उस वादा वचन का आधार पर हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में प्रभु जी। बड़ी आशा का साथ विनती करते हैं पिता। इसी विशेषकर हम विनती करते हैं पिता, दुआ करते हैं खुदासनी आज जो संदेश देने जा रहे हैं खुदासमानी व दास को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। प्रभु उनको आपके पिता लहू में ढापते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जो भी वचन बताए प्रभु जी कलेसियों के द्वारा आप रहस्यों को खोलने वाले परमेश्वर, आज जो संदेश के द्वारा रहस्यों को खोलने जा रहे हैं, हमें बताने जा रहे हैं प्रभु जी, वो वादा वचन प्यारे पिता सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जीवन में प्रभु फलवान होने पाए प्रभु परमेश्वर, ताकि प्यारे पिता उनका जीवन 30, 60, 100 गुना फल देने का योग्य बने प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। खाली पिता हल सुनकर यूं ही खाली ना जाए, परंतु वो वचन फलवान होने पाए प्रभु, ताकि पिता उनके द्वारा जीवन का हर एक रुकावट हटने पाए प्रभु जी, और विश्वास में स्थिर बनकर पिता आगे बढ़ते हुए तेरे महिमा के लिए एक अच्छा गवाही ठहरने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी। घर घर में तेरी महिमा हो रहा है, हम धन्य कहते हैं खुदासमानी बा प्यारे पिता हालेलुया। अपने अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने अध्याय से कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ। वो जो था और जो है
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हमारे प्रिय प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन जैसे कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हाँ प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है प्रभु जी, और आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने हमें प्रभु ये मौका दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, और आपके लिए गाएं, आपके लिए आराधना करें मेरे पिता। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त जितने भी भाई बहन प्रभु इस ऑडियो के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, वो सब अपने पूरे हृदय से आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। सब एक मन से प्रभु आपको आराधना देने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको सच्ची आराधना भाती है मेरे पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर खुदावन सच में इस वक्त आराधना के लिए पिता परमेश्वर एक मन हो के प्रभु जो आपको महिमा देने जा रहे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु जी आप अपने सामर्थ्य हाथों से प्रभु आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि खुदा बाप सच में प्रभु हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति सच्चाई के साथ कर सके पिता परमेश्वर, और हमारी की हुई आराधना आपको भाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करती हूँ फिर से एक और बार प्रभु, आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आपका लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। सभी कार्य को, आगे होने वाले सभी वचनों को जो भी हम करें पिता, उन सबको आपके हाथों में देते हुए प्रभु ये छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिल के गाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah.
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूँगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूँगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेंगे और कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था का श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और बड़ा चंगा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अंधकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ और रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरे प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने में के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुँह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम और मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्यार करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्ति में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा यीशु मसीह विजय देने वाले परमेश्वर के नाम से आपको सबको जो है जय मसीह कहता हूँ। आज जो है कुछ वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। युद्ध में विजय देने वाला परमेश्वर यीशु, हालेलुया। जो विश्वासी जन का, हर एक विश्वासी जन के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ जो है वचन दिया है और कुछ बात को हमें सिखाया है। उस बातों को हम आज के दिन जो है युद्ध के बारे में हम जो है कुछ बातों को मनन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो है हमारा युद्ध जो है शैतान के साथ है, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा नकारा बातों को, नकारा कार्य को लेकर आ रहा है। इसलिए हमारा युद्ध अवश्य ज़रूरत होती है तो उस शैतान के साथ हम युद्ध लड़ने होते हैं। तो परमेश्वर कुछ मार्ग दिशा को हमें दे रखा है, किस प्रकार हम लड़ाई में जीत सकते हैं।
हमारा युद्ध कैसा जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं और युद्ध में कौन हमें मदद करेगा। आज के वचन जो है हमने जो है मनन के लिए लिया है इफिसियों की जो पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10 से लेके 13 तक। कृपया आप अपने बाइबल को निकालें और इस पद को वहाँ से खोलें। इस अध्याय को हम देखेंगे नए नियम के अंदर इफिसियों की लिखी हुई पत्री 6वां अध्याय 10 से लेके 13 तक। सिर्फ 3 वचन के यहाँ पर हैं। इसके द्वारा हम कुछ बातों को हम स्मरण करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं खुदावन, इस अच्छे सुंदर अवसर के लिए, आपके वचनों को मनन करने के लिए आपने दिया हुआ यह अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर युद्ध में किस प्रकार हम जयवंत हो सकते हैं, आप प्रभु जी इसके विषय में हम कुछ बातों को आप प्रभु हम आपका वचन से सीखने जा रहे हैं। हमें मदद और सहायता दे ताकि जो है प्रभु जी सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों आपके चरणों में रह कर आपकी इच्छा के मुताबिक सीख के आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता को प्राप्त कर सके। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, ये सुंदर अवसर आपको और मेरे जीवन में दिया है। अनेक लोग को ये सौभाग्य नहीं है और जो है अनेक लोग मंजिल में पढ़ा जाता है, अनेक लोग को बरमाया जाता है, अनेक लोग को जो है मार्ग दिशा को डगमगा देता है। वो जो है ये अंधकार शक्ति के इस जो है शैतान का युद्ध में पड़े हैं। मगर परमेश्वर आपको और मुझे कोई विशेष रूप में कुछ हथियार दे के हमें आगे बढ़ा रहा है। उस बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इफिसियों का अंदर 6वां अध्याय 10वें वचन में, आखिरी में मेरे भाई हो प्रभु में सदैव जो है सर्वशक्ति और जो है उसके बल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कहता है, निधन प्रभु में और उसकी शक्ति को प्रभु में बलवंत बनना और परमेश्वर के सारा हथियार बांध लेना क्योंकि तुम शैतान के युद्ध के सामने खड़ा रह सकोगे। परमेश्वर के नाम के महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहले जो है हमको युद्ध लड़ना हो तो उसकी हम तैयारी होना अवश्य ज़रूरत है। क्योंकि जो है दुश्मन का बल कितना है हमको जानना जरूरी है। उससे भी बढ़ के बल आपको और मुझे प्राप्त होना अवश्य ज़रूरत है। बिना बल का हम शैतान के सामने लड़ नहीं सकते हैं। एक फौजी में अगर जाए हैं तो उसका जो है सबसे पहले उन्हें सिखाया जाता है किस प्रकार हथियार को हम उपयोग करना है। मेरे भाई मेरे बहन, बिना जो है जानकारी का हथियार को आप और मैं उससे जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार फौज के अंदर जो भी भर्ती होता है उसके लिए जो है और जो फौज में इस प्रकार सिखाया जाता हथियार का नाम, हथियार को जो है किस प्रकार चलाना और वो किस प्रकार हथियार काम करता है, इस बारे में वहाँ पर काफ़ी शिक्षा देते हैं और सिखाते हैं और चलवाते हैं और उसके द्वारा क्या होता है उसको दिखाता भी है। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर यीशु ने हमें जो है जो इस प्रकार वचन दे रखा है और उस प्रकार जो हथियार दे रखा है आपके लिए, मेरे लिए, विश्वासी जन के लिए, इस हथियार को आप और मैं पहचानना जरूरी है। क्योंकि आपके लिए मेरे लिए बड़ी जो मात्रा में और जो है बड़ी बलवान का मात्रा में शक्ति के लिए आपको और मुझे कई हथियार दिया हुआ है। इसलिए जो है युद्ध के पहले हम अपने आप को कोई बातों को जानना है। 5 बातों को मैं यहाँ पर आपके बीच में बड़ी जल्दी से रखना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार जो है इसमें 6वां अध्याय और 10 में 13 तक बताते हैं। तो जो है शक्ति को जो हमने प्राप्त करते हुए बलवान के सामने किस प्रकार खड़ा होना है। तो परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें क्योंकि तो शैतान के युद्ध का सामने खड़ा रह सके। तो क्योंकि जो है जब तक हम हथियार को नहीं बांध लेते हैं जो उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, हम किस प्रकार जो है बल को प्राप्त किया हुआ है वो अपना आप को सबसे पहले जांचना है।
सबसे पहले हम अपने आप को जांचना, वो कैसे जाना चाहेगा? पवित्र वचन के द्वारा हमको जो जानकारी मिलती है। एक विश्वासी जन किस प्रकार किस के द्वारा जो है हम बलवान बन सकता है। तो बलवान बनने का क्या तरीका है, परमेश्वर क्या हमारे लिए कह रखा है, इस बातों को समझना और जो है सीखना अवश्य जरूरत है। इसलिए वचनों को पढ़ने से हमें अधिक से अधिक विश्वास उत्पन्न होता है। जो वचन जो है हमारा जीवन में सबसे पहले बल को लेकर आता है मेरे भाई मेरे बहन। ये जो वचन है हम जब पढ़ते हैं तो सुनते हैं और हम समझते हैं तो हमारे अंदर विश्वास को जो है उत्पन्न करता है। इसलिए सबसे पहले युद्ध लड़ने के पहले जो है हथियार जो है वो हमारा जो है पवित्र वचन है और विश्वास है। वो जो वचन हमारा हृदय का अंदर विश्वास को लेकर आता है मेरे भाई मेरे बहन। जब भी हम जो है उस वचनों को ले लेते हैं, विश्वास हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हम उसके सामने खड़ा होने के लिए बल को प्राप्त कर लेते हैं। जब भी हम जो है परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक मनन करते हैं और जानकारी लेते हैं और समझते हैं और उसको जो है हमारा जीवन में उपलब्ध कराते हैं, जब भी हम जो है शैतान के सामने हम खड़ा हो सकते हैं। जब हम जो है जिस प्रकार जो है एक व्यक्ति बीमार होता है तो परमेश्वर के वचन को अगर जानते हैं तो वो वचन इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह की मार खाने से चंगा होगा। इस वचन के आधार पर अगर हम जो है वचनों को समझते हैं और वो वचनों को पढ़ते हैं तो उसका अंदर विश्वास आता है, तो उसको हम घोषणा करते हैं, एबेनेजर, गॉड इज माय हेल्पर। परमेश्वर को हम जान लिया तो वो मदद करेगा। तो उस किस प्रकार मदद करेगा? अपने वचन के द्वारा मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस संसार में कलेश है, इस संसार में दुखी है, पीड़ी है, परेशानी है, बीमार है, दुख है, हर प्रकार का कार्य है, हर प्रकार का कार्य है। और इस हर प्रकार निर्बलता का अंदर जो भी है पड़े रहते हैं, दुखी पीड़ी परेशानी का अंदर ये सब कुछ है, मगर मैंने विश्वास से जीता, इस संसार को मैंने विश्वास से जीता। ये परमेश्वर के वाणी है मेरे भाई मेरे बहन। यीशु कलेश के अंदर से जो है निकला है, दुख के पीढ़ी से निकला है, परेशानी के बीज से निकाला है। शैतान ने जितनी भी परीक्षा दिया है, जितनी भी कोशिश की, उसके बीच में से विजय को प्राप्त किया है। और बड़ी युद्ध जो है शैतान परमेश्वर यीशु मसीह के साथ लड़ा है। और ऐसी ऐसी इच्छा के बारे में भी ऐसी कोई बातों को भी डालकर उस प्रकार का डगमगाने के लिए भरमाने का बड़ी प्रयास किया है मेरे भाई मेरे बहन। वही शैतान हमारे साथ भी विश्वासी जन आगे बढ़ने के लिए, रुकावट को पैदा करने के लिए कई किस्म का जो है कार्य को जो है कलेश को हमारे जीवन में लेकर आ रहा है। मगर उस कलेश के अंदर विजय प्राप्त करना तो शैतान के साथ युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और उसका लड़ने के पहले हम अपने आप को बलवंत होना अवश्य जरूरत है। जब हम उसके सामने खड़ा होने के लिए हमको बल को प्राप्त करना, वो बल क्या है? परमेश्वर का वचन और विश्वास। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है विश्वास से मैंने इस कलेश को जीता है। संसार में कलेश है मगर मैंने जीता और तुम भी जीतोगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि युद्ध जो है, हमारे युद्ध जो है शरीर से और लहू से, मांस से नहीं, इससे जो है जो उस आसमान में जो है लगे हुए हैं वो अंधकार शक्तियों के साथ, उस सेना के साथ हमारा लड़ाई है मेरे भाई मेरे बहन। हम मनुष्य के साथ लड़ने नहीं है, ना मांस वाला के साथ नहीं है, लहू के साथ नहीं है, मगर जो उस शैतान से हमें लड़ाई है। क्योंकि वो हमें विश्वास से डगमगाने के लिए कोशिश कराता है। आज बड़ी दुखी पीढ़ी के बीच में जो लेकर आता है उस प्रकार का जो है संकट के लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर से हम आते के न मेल मिलाप करें, परमेश्वर से हम दूर करें। इसलिए उसका कोशिश पूरा ये होती है, जब कलेश आ जाता है, डगमगा जाता है, भरमा जाता है, तो परमेश्वर से विश्वास से हट जाते हैं, वचन पढ़ने में हट जाते हैं, निराश मन हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं
और इस प्रकार कई बातें जो है हमारे जीवन में उसने जो है परेशानी को और दुखों को, पीढ़ी को लेकर आने के बाद भरमाने की कोशिश करता है। इसमें जो है बल नहीं प्राप्त करते हैं वो प्रार्थना करता नहीं है, और वो बल नहीं प्राप्त करने वाले वचन नहीं पढ़ते हैं, और जो बल नहीं प्राप्त करने वाले जो परमेश्वर में बना नहीं रहता उनका विश्वास डगमगा जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, और जो है हमारे शरीर और आत्मा के साथ हमेशा युद्ध होते ही हैं, क्योंकि पौलुस ने इस प्रकार कहा है, मैंने जो सोच रहा हूँ और जो भले कार्य करना सोच रहा हूँ वो भला कार्य मेरे से नहीं हो रहा, उसके बदले से बुरा हो रहा है, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ इस जो है पापी शरीर से। कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे बचाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, पवित्र वचन हमें इस बातों को जो है दिखाता है, क्योंकि पवित्र वचन हमें जो है छुड़ाने के लिए काबिल है, और परमेश्वर का लहू हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करता है और विजय को देता है। इसलिए आप और मैं वचनों को अधिक से अधिक पढ़ना और जो है परमेश्वर को विश्वास करना अवश्य जरूरत है, क्योंकि ये युद्ध में लड़ना हो तो हम जो है मनुष्य से नहीं लड़ रहे हैं, और जो है हमारा युद्ध हाथ जो है ऊपर आसमान में रहने वाले अंधकार शक्तियों के साथ है। वो शक्तियाँ इतना आसान नहीं है, और वो किसी बलवान से नहीं डरते हैं, कोई सेना से नहीं डरते हैं, कोई अधिकारी से नहीं डरते हैं, केवल वचन को द्वारा वो डरता है, क्योंकि वचन देवदारी हुआ है और परमेश्वर यीशु मसीह है। मसीह यीशु के नाम पे सारे जो है संसार जो है झुका पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही नाम है अधोलोक और पाताल में और जो स्वर्ग में और जो है धरती में, एक ही नाम दिया गया है, उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरे भाई मेरे बहन, आदि में वो वचन था, वो देवदारी हुआ है और परमेश्वर के साथ था, वही वार्ता है। वही वार्ता को आपको और मुझे विश्वास करना है और समझना है और उसमें बना रहना है, उसी में हमने घोषणा करना है। हालेलुया। सबसे पहले बलवंत होने के लिए परमेश्वर को वचनों को पढ़ना है। उसके बाद जो है दूसरी बातों को हम देखते हैं तो वचनों को हमने घोषणा करना है। पॉइंट नंबर 2, हम घोषणा करना है। अनेक जो है उलझन बातें, दुखी पीढ़ी परेशानी है, उसका अंदर हमने घोषणा करना, इस दुखी पीढ़ी से परमेश्वर मुझे निकालेगा, उसके नाम की महिमा हो, क्योंकि वो मुझे संभालने वाला है। उसके वचन इस प्रकार कहता है करके हमको आपको पुकारना अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। तीसरी बात है यहाँ पर देखता है युद्ध है। युद्ध, हमारा युद्ध जो है और मांस और लहू का मनुष्य का साथ नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, अंधकार शक्तियों को द्वारा है, जो इसलिए परमेश्वर ने हमेशा हमें जो सिखाया है, हमें सिखाया है, शैतान वंचित करने वाला है और जो है वो वंचित जो है मनुष्य के द्वारा भी कर सकता है और किसी के द्वारा भी हमें वंचित कर सकता, मगर उनका अंदर, मनुष्य का अंदर उसका जो क्रिया कार्य बन रहा है। इसलिए वो मनुष्य अच्छा था, भला था, सब कुछ है, वो हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं, हमारे लिए जो है उसने जो है और हमारे जो कार्य को खराब करने में लगते हैं, हमारे लिए दुश्मन बनकर हमारे हर बातों को जो है उल्लंघन करते हुए हमें जो है दुख पीढ़ी पहुंचाने का, हर कष्ट पहुंचाने का जो कारणकार बन जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु के नाम से हम इस बातों को कहना चाह रहा हूँ, जो 6वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक आप पढ़ के देखिए, उसमें कई बातें जो है हमारे लिए दिया गया है। अंधकार शक्तियों को जो है उस हकीम के साथ हमारा जो है लड़ाई है, वो जो है वो जो है सेना वहाँ पर बैठा हुआ है, जो दुष्ट के सेना है उसके साथ हमारे लड़ाई है, मगर विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर किसके साथ है, उसके जो है द्वारा उसको वो जो है विजय को प्राप्त करेगा। क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जिस प्रकार मत्ती का अंदर 28वां अध्याय का अंदर देखता है, जमीन और आसमान में हर प्रकार का जो है अधिकार परमेश्वर यीशु मसीह के दिया गया है। और परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। यहोशुआ के पुस्तक 1 अध्याय पहले अध्याय 5वें वचन में इस प्रकार लेते कहता है, तू जब तक जीवन के साथ रह रहे हो, तेरे ऊपर कोई भी दुष्ट तुझे तेरे पर छू नहीं सकता।
और जैसा मैं मूसा के साथ रहा ऐसे तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सुख समाचार में कहा, भाई नहीं होना, जो है भाई आप जो है डरना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे भाई आज के दिन में कई लोग कई किस्म की बातों को लेके डर बैठा हुआ है, वो क्या होगा, ये क्या होगा, वो होगा, क्या होगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है तू बलवान बन और तो तू घोषणा कर, हर युद्ध लड़ परमेश्वर के वचन के द्वारा, हर जो है तुम विजय को प्राप्त करोगे। और सबसे पहले सिद्ध होना आवश्यक जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। जो 6वां अध्याय 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम पूरी बुरा दिन के लिए जो शैतान के सामने कर सको और जो है उससे जो है विजय प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है आज के दिन में बड़ी व्याकुल के साथ हैं आप, दुखी के साथ है, पीड़ी के साथ है। घबराए मत, घबराए मत, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हम जो है परमेश्वर के हथियार को बांध लेंगे, परमेश्वर के हथियार को एक एक करके हम पढ़ के सुन कर समझ कर उसको मुताबिक चलें, क्योंकि ये शैतान के सारे चालों को समझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है और जो है उस प्रकार हथियार दे रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हर प्रकार को जो है जो हथियार हमारे लिए दे रखा है परमेश्वर ने, उस हथियार को आप और मैं पहनना है। सुख समाचार की जो हथियार हमारे पास है और जो है पाँव का जूते हमारे पास है मेरे भाई मेरे बहन। हर उस प्रकार जो है अग्नि के रूप में जो मारने वाले हर एक जो चीज़ को ऊपर हमारे पास है और जो है हमारे सहायता करने वाले कार्य हमारे साथ है, प्रभु ने हमें दे रखा है। इसलिए बल होना अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। जो इसी वचन के अंदर यहाँ पर इस प्रकार कहता है, जब ये उसमें 10 से लेकर 13 तक हम पढ़ोगे तो हम युद्ध लड़ने के लिए और जो है उसको युद्ध लड़ने के लिए हमें दिया हुआ हथियार को हमने बांधना है। 14 वचन में कहता है सत्य और 15 वचन में कहता है समाधान की जो सुख समाचार। उसके बाद 16 वचन में भी देखते हैं और 17 वचन भी देखते हैं और 18 वचन में भी देखते हैं। और परमेश्वर इस प्रकार हर चीजें हमें उपलब्ध किया है। इन दिनों में उन बातों को देखकर, वचनों को पढ़ के और प्रार्थना में विजय को प्राप्त करनी है मेरे भाई मेरे बहन। हो सकता है ये आज का ये कठिन समय है, ये कठिन समय गुजर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें हर बातों को सिखाने के लिए कोई ना कोई मार्ग दिशा रखता है। और कोरिन्थियों को लिखी हुई पुस्तक में हम देखते हैं जब परीक्षा आती है तो उसको बचने के लिए भी मार्ग दिशा परमेश्वर देता है। मेरे भाई मेरे बहन, आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, कृपया अपने बाइबल निकाल कर जो है एफएसियों का जो पुस्तक जो है 6वां अध्याय 10 से लेकर 13 तक, उसके बाद 14 से लेकर जो है 18 तक आप पढ़ कर देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा किस प्रकार परमेश्वर ने हमें वायदा दिया और क्या क्या हथियार आपके लिए मेरे लिए युद्ध लड़ने के लिए दिया है और बल होने के लिए दिया है। इस बातों को आप और मैं समझ सकें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आज के जो है प्रभु महान परमेश्वर आपने दिया हुआ बल के लिए, हर आपके दिया हुआ वचन के लिए और किस प्रकार हम युद्ध लड़ना है आपने हमें सिखाया वचन के द्वारा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास तेरे ऊपर है प्रभु, तू सदा हमारे साथ है और तुमने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, तारे अधिकार तुमने पाया हुआ यीशु हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष निकर दे। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए मेरी मन यहोवा का धन्य के, ए मेरी मन यहोवा का धन्य के। उसने जितने भी उपकार काम किया है कभी नहीं भूलना। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहने करे पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारे कलीसिया के सदस्य के साथ, हर एक पवित्र और विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।